महेश धीरे धीरे अर्जुन की दुकान पर आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था। अर्जुन। जी महेश भाई। अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या मैं यहां काम कर सकता हूं? भैया, काम करने वाले हाथ कभी छोटे नहीं होते। तुम मुझे माफ कर रहे हो? मैं गलती नहीं, इंसान को देखता हूं। सुबह का समय था। बारिश अब भी रुक रुक कर हो रही थी। पूरे शिवपुर गांव में एक ही खबर फैल चुकी थी। जिन्होंने पिछली रात महेश की दुकान से चाउमीन खाई थी, उनमें से कई लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। कोई पेट पकड़कर बैठा था तो कोई उल्टियां कर रहा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। जल्दी डॉक्टर साहब को बुलाओ। मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। कल रात हमने भी महेश की दुकान से ही चाउमीन खाई थी। कुछ ही देर में गांव के डॉक्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने एक एक मरीज की जांच शुरू की। घबराइए मत, पहले सबको एक जगह बैठाइए। डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कल क्या खाया था? हम सबने महेश की दुकान से चाउमीन खाई थी। उसके बाद से ही पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। लगता है मामला खाने से जुड़ा हुआ है। ये बात सरपंच हरिराम तक भी पहुंच गई। वो तुरंत चौपाल पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गांव में किसी की सेहत से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। सरपंच जी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज ही सच सामने आएगा। उसी समय किसी ने अर्जुन को भी चौपाल बुला लिया। वो अपना ठेला बंद करके वहां पहुंचा। सरपंच जी, सब लोग ठीक तो है? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मैं तैयार हूं। अर्जुन, कल हमने तुम्हारे यहाँ नहीं खाया था, वरना शायद आज बीमार नहीं पड़ते। ऐसा मत कहिए, सबसे पहले सबकी तबीयत ठीक होना जरूरी है। इसी बीच महेश भी चौपाल पहुंच गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। सरपंच जी, मुझे भी अभी अभी इस बात का पता चला। महेश, क्या कल रात तुम्हारी दुकान पर यही लोग खाना खाकर गए थे? जी आए तो थे, लेकिन मेरी चाउमीन बिल्कुल ताजी थी। फिर इतने लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? शायद बारिश का पानी खराब होगा। लेकिन जिन्होंने अर्जुन की चाउमीन खाई, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बीमार सिर्फ वही लोग हुए हैं जिन्होंने तुम्हारी दुकान से खाना खाया था। महेश के माथे पर पसीना आ गया। वो बार बार इधर उधर देखने लगा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सरपंच हरिराम ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर साहब, क्या बिना जांच के सच पता चल सकता है? नहीं, खाने के नमूनों की जांच करनी होगी। ठीक है। पूरा चौपाल शांत हो गया। सभी लोग सरपंच का फैसला सुनने लगे। आज शाम अर्जुन और महेश दोनों अपनी अपनी चाउमीन की एक एक प्लेट मेरे घर भेजेंगे। डॉक्टर साहब, दोनों की जांच करेंगे। जांच के बाद सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगर किसी ने लोगों की जान से खिलवाड़ किया है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब क्या होगा? महेश जल्दी जल्दी अपनी दुकान पर पहुंचा। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। मालिक, क्या हुआ?
आज शाम खाने की जांच होगी। क्या? अगर खराब सामान मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे? महेश कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगर अपना सामान खराब है तो अर्जुन का सामान ही गायब कर देते। आपका मतलब आज रात अर्जुन के ठेले के पीछे बने छोटे बाड़े से ताजी सब्जियां और नूडल्स उठा लाओ। लेकिन अगर अर्जुन ने पकड़ लिया तो? अगर काम नहीं हुआ तो कल से नौकरी पर मत आना। ठीक है मालिक। रात के करीब 10 बजे थे। तेज बारिश लगातार हो रही थी। बिजली की चमक पूरे शिवपुर गांव को बार बार रोशन कर रही थी। अर्जुन अपना सामान समेटकर घर के अंदर जा चुका था। घर के पीछे बने छोटे से शेड में अगले दिन के लिए ताज़ी सब्जियां, नूडल्स और बाकी सामान रखा हुआ था। दूसरी तरफ पप्पू सिर पर काला कपड़ा डालकर धीरे धीरे अर्जुन के घर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम डर से कांप रहे थे। हे भगवान, बस आज बचा लेना। पप्पू दीवार फांदकर शेड के अंदर पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ शांत था। जल्दी से सामान उठाकर निकल जाता हूँ। उसने जैसे ही सब्जियों की टोकरी उठाई, उसका पैर बारिश के पानी में फिसल गया। वो जोर से गिर पड़ा। उसके पैर में तेज मोच आ गई। दर्द से उसकी चीख निकल गई। बचाओ, कोई है? घर के अंदर बैठे अर्जुन ने आवाज सुनी। वो तुरंत टॉर्च लेकर बाहर भागा। कौन है वहां? टॉर्च की रोशनी पड़ी तो अर्जुन ने देखा कि जमीन पर पप्पू दर्द से तड़प रहा था। अरे पप्पू, तुम जहां? मैं... पहले उठो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। अर्जुन ने बिना कुछ पूछे पप्पू को सहारा दिया और उसे बरामदे तक ले आया। भैया, ये तो महेश का आदमी है। अभी ये हमारा दुश्मन नहीं, एक घायल इंसान है। लेकिन दीपू, पहले दवाई लेकर आओ। जी भैया। दीपू दवाई और पट्टी लेकर आया। अर्जुन ने बड़े प्यार से पप्पू के पैर पर दवाई लगाई और पट्टी बांध दी। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि दर्द किसी का भी हो, दर्द ही होता है। लेकिन मैं तो... जो कहना है आराम से कहो। पप्पू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी गलती पर शर्म आने लगी। अर्जुन भाई, मुझे माफ कर दो। पहले सच बताओ। मैं चोरी करने आया था। मैंने कहा था ना भैया। दीपू, उसे बोलने दो। पप्पू रोते हुए सारी बात बताने लगा। महेश मालिक ने मुझे भेजा था। किस लिए? वो चाहते थे कि मैं तुम्हारी ताजी सब्जियां और नूडल्स चुरा लाऊं, ताकि कल जांच में तुम खाना ही ना बना सको। क्या? और जो लोग बीमार हुए, हाँ, आगे बोलो। उनकी वजह भी महेश मालिक ही हैं। बरामदे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। इतने लोगों की जान सिर्फ पैसे के लिए? मैंने उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसे आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। पप्पू, क्या तुम कल सबके सामने सच बोलोगे?
हाँ। डरोगे तो नहीं? नहीं, अब मैं और झूठ नहीं जी सकता। अगली सुबह पूरे गांव की नजर सरपंच हरिराम के घर पर थी। वहीं दोनों दुकानदारों की चाउमीन की जांच होनी थी। अर्जुन ने सुबह सुबह ताजी सब्जियां काटी। उसने साफ बर्तन निकाले और पूरी सफाई के साथ गर्मा गर्म चाउमीन तैयार की। भैया, आज भी वही स्वाद? स्वाद नहीं दीपू, ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरी तरफ महेश पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब क्या करूं? उसी समय उसने इधर उधर देखा और धीरे से मुस्कुराया। अगर अपनी चाउमीन नहीं बच सकती तो किसी होटल से चाउमीन मंगवा लेते हैं। महेश ने अपने एक जान पहचान वाले से चुपचाप ताजी चाउमीन मंगवा ली। उसे लगा कि इस तरह वो जांच से बच जाएगा। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार सिर्फ चाउमीन की नहीं, उसकी नीयत की भी परीक्षा होने वाली थी। शाम का समय था। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। सरपंच हरिराम के आंगन में पूरे शिवपुर गांव के लोग इकट्ठा थे। सभी की नजर एक मेज पर रखी 2 प्लेट चाउमीन पर थी। एक प्लेट अर्जुन की थी और दूसरी महेश की। आज सच सबके सामने आएगा। जिसने गांव वालों की जान से खिलवाड़ किया है उसे कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर ने सबसे पहले अर्जुन की चाउमीन की जांच शुरू की। उन्होंने सब्जियां, नूडल्स और सॉस को ध्यान से देखा। सब्जियां बिल्कुल ताजी हैं, सफाई भी पूरी है। ये चाउमीन खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। हमें पहले से ही पता था, अर्जुन कभी मिलावट नहीं कर सकता। आप सबका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अब डॉक्टर ने दूसरी प्लेट उठाई। उन्होंने चाउमीन को सूंघा और ध्यान से जांचने लगे। कुछ ही पल बाद उनके चेहरे का रंग बदल गया। 1 मिनट, इस चाउमीन में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? इसमें इस्तेमाल की गई सॉस और रंग सामान्य नहीं है। ये लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। महेश के माथे पर पसीना आने लगा। वो बार बार अपनी नजरें झुका रहा था। डॉक्टर साहब, शायद कोई गलती हो गई होगी। ये गलती नहीं, लापरवाही है। उसी समय भीड़ के पीछे से एक आवाज आई। नहीं, ये लापरवाही नहीं है। सबकी नजर पप्पू पर चली गई। वो धीरे धीरे आगे आया। पप्पू, तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ सरपंच जी, आज मैं पूरा सच बताऊंगा। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। महेश मालिक ने ही खराब सब्जियां इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। क्या? उन्होंने कहा था कि तेज सॉस और मसाले डाल दो, किसी को पता नहीं चलेगा। झूठ, ये सब झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने मुझे अर्जुन के ठेले पर भेजा था, पहले बदनाम करने के लिए, फिर उसका सामान चुराने के लिए। शर्म आनी चाहिए। महेश गुस्से में पप्पू की तरफ बढ़ा, लेकिन सरपंच ने उसे रोक दिया। वहीं रुक जाओ महेश। सरपंच जी, मेरी बात भी सुनिए। पहले ये बताओ, क्या पप्पू झूठ बोल रहा है? महेश कुछ नहीं बोल पाया। उसकी खामोशी ही उसके अपराध की गवाही दे रही थी। बीमार लोगों की वजह भी यही खराब खाना है। इसे सजा मिलनी चाहिए। सरपंच हरिराम अपनी जगह से उठे और सबके सामने फैसला सुनाने लगे। महेश जी, आज से तुम्हारी दुकान बंद की जाती है। सही फैसला। जितने लोग तुम्हारी वजह से बीमार हुए हैं,
उनके इलाज का पूरा खर्च तुम उठाओगे। और जब तक गांव वाले खुद तुम पर भरोसा ना करें, तब तक तुम कोई खाने का व्यापार नहीं करोगे। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, लालच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने महेश की तरफ देखा। गलती बड़ी है, लेकिन अगर इंसान सच में बदल जाए तो उसे मेहनत करने का मौका मिलना चाहिए। सरपंच ने अर्जुन की तरफ मुस्कुराकर देखा। यही फर्क है तुम दोनों में। महेश ने व्यापार को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझा और तुमने लोगों का भरोसा कमाया। कुछ दिनों बाद सरपंच ने अर्जुन को बाजार में एक पक्की जगह दिला दी। अब उसका छोटा सा ठेला एक साफ और सुंदर दुकान में बदल चुका था। भैया, हमारा सपना पूरा हो गया। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये हम सबकी मेहनत का फल है। समय बीतता गया। अर्जुन की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग उसकी ताजी और स्वादिष्ट चाउमीन खाने आने लगे। अर्जुन भाई, एक स्पेशल चाउमीन बना दो। अभी बनाता हूँ, हमेशा की तरह ताजी और गर्मा गर्म। एक दिन महेश धीरे धीरे अर्जुन की दुकान पर आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था। अर्जुन जी। महेश भाई, अगर तुम्हें मंजूर हो तो क्या मैं यहाँ काम कर सकता हूँ? भैया, काम करने वाले हाथ कभी छोटे नहीं होते। तुम मुझे माफ कर रहे हो? मैं गलती नहीं, इंसान को देखता हूँ। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से अर्जुन का धन्यवाद किया। मैं वादा करता हूँ, अब कभी लालच नहीं करूंगा। बस ईमानदारी से काम करना, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। बारिश का मौसम आज भी आता है। बादल आज भी गरजते हैं। लेकिन जब भी शिवपुर में बारिश होती है, लोग अर्जुन की दुकान पर गर्मा गर्म चाउमीन खाने जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ स्वाद नहीं, ईमानदारी का भरोसा भी मिलता है। सीख: ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा लाभ भी बेईमानी से कमाए गए बड़े लाभ से कहीं ज्यादा कीमती होता है। लालच कुछ समय की खुशी दे सकता है, लेकिन सच्चाई जीवन भर सम्मान दिलाती है।